अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक पेट्रोल फुल रखिएगा इस सीजन के अंदर। इसके अंदर फ्यूल टैंक जब आप फुल रखते हैं पेट्रोल का तो इतनी धूप के अंदर गाड़ी पे इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जब वो फ्यूल टैंक का लेवल नीचे जा रहा होता है तब गैसेस डेंजरस बन जाती हैं, तब खुदा ना खास्ता धूप की वजह से आग लगना बहुत कॉमन है गाड़ियों को। तो अल्लाह ना करे अगर सीजन्स में, इस सीजन में, ये जो कमिंग सीजन है इसमें अगर गाड़ी को आग लगती है आपको नजर आए तो समझ जाइएगा कि भाई थोड़ा सा पेट्रोल था, बाकी सारी गैस थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस भी बेहतर बना सकें। और हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सके, और अप टू डेट चीज़ें हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप लोग फैसिलिटेट हो सके और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। आज भी हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा ख्याल है जो हमारा करंट एक टाइम चल रहा है, स्पेशली मैं कहूँगी जो इतनी ज़्यादा हीट है, ओवर हीटेड गर्मी है, उस गर्मी से हमने बचना कैसे है वो तो हम सबको पता है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारी गाड़ियों के लिए क्या सेफ्टी है, हम किस तरह से अपने आप को अगर गाड़ी में लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वे में लेकर जा सकते हैं, गर्मी से बचने के लिए कौन से एसेंशियल्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्योंकि मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है गाड़ियों की, लेकिन हमने आज ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया है जो हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और उनसे बहुत ही ज़बरदस्त बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साद, जो कि CEO हैं साद सेगल मोटर .pk के। तो आइए वेलकम करते हैं सर को अपनी इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा लग रहा है एक वो पर्सन आपके सामने बैठा है जिसको जीरो नॉलेज है गाड़ियों का और वो आपका पॉडकास्ट करने जा रहा है? नहीं, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि मैं आपको पूरी तरह से नॉलेज दे के जाऊँ आज, और आपको पूरी तरह से पॉडकास्ट के एंड में पता होगा। वेरी नाइस, दैट्स रियली गुड। अच्छा सर, सबसे पहले बेसिक ही एक मैं बात करूँगी। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी आउटलेट्स भी हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ों को लेकर चल रहे हैं आप साथ ही। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा इसी चीज़ से है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तो कहा जा रहा है घरों से बाहर ही ना निकले, लेकिन ऑब्वियसली सबकी जॉब्स हैं, काम है, हमने खाना भी है, वो वही बात आ जाती है। तो सर गाड़ियों में भी जब जा रहे हैं हीट इतनी ज़्यादा है कि AC भी काम नहीं कर रहे और हमें समझ नहीं आती कि यार ये यहाँ पे घर का AC फिर लगवा लें कि हमारी गाड़ियों का AC ही नहीं काम कर रहा। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो हमें इस गाड़ी में अपनी इस गर्मी में यूज़ करने चाहिए ताकि हम अपने एक जो ट्रैवल है उसको ज़रा अच्छे तरीके से कर सकें? आपकी बातों से ना एक चीज़ तो मुझे याद आ गई। मेरे पास एक ना प्राडो आई थी और उसके छत के ऊपर ये घर का AC का आउटर रखा हुआ था और उसके अंदर जो इंडोर था वो उस गाड़ी के अंदर था, और मैं देख के परेशान हो गया। मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी बल्कि फेसबुक की कि यार पहली बार मैंने देखा। किसी ने दुबई से वो मॉडल इंपोर्ट किया था और उसने कहा था भाई इसके अंदर घर वाला AC लगाया हुआ है। तो जो आपका सवाल था बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑल्टो है तो उसमें फिर आउटर का रखेंगे वो पूरा ही पूरा है, तो फिर उसके लिए प्राडो आपको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। सेकेंडली, जहाँ तक गर्मी का सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही मौफिया इस वक्त वार्निंग जनरेट हुई है इस वक्त कि भाई बाहर ना निकले। छुट्टियां स्कूल्स में हो गई हुई हैं, लोग कह रहे हैं कि यार हीट वेव ऐसी भयानक किस्म की चल रही है कि खतरनाक किस्म की कि हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं लोगों को। तो अंदर रहें। देखिए, लेकिन सिलसिला काम का हम रोक नहीं सकते हैं, हमने कम्यूट भी करना है, हमने कामों तक जाना भी है, और इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, गाड़ियों में सबसे पहली चीज़ ये है कि वाकई AC काम नहीं कर रहे। AC काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे यहाँ एक लॉ है कि जी आपने विंडो टेंट्स नहीं करवाने, जिसकी मुझे समझ नहीं आती है। एक पूरी दुनिया के अंदर हो सकते हैं। हाँ, अब क्योंकि हमारा मुल्क गुजरा ऐसे क्राइसिस से है जहाँ पर टेररिज्म भी था, जहाँ पर इस तरह के हालात हो गए हुए थे कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना जरूरी हो गया हुआ था। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हो सकता है, ऐसे ममालिक जैसे सोमालिया वगैरह मैं नाम लेता हूँ कि हमसे जो नीचे मुल्क है वहां पर भी इस तरह के मामला हो सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है वहां भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब हमारे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से टेंट्स तो आप करवा नहीं सकते कि डार्क करवा लें, लेकिन आजकल एक नई चीज आ गई है, वो है UV रिजेक्शन टेंट्स।
यूवी रिजेक्शन एंड हीट रिजेक्शन टिंट्स, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। समटाइम्स यू वुड सी कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उसमें फ्रंट के ऊपर लगाए जाते हैं। ये दुबई में भी बुर्ज खलीफा पे स्काई स्क्रैपर्स जितने भी हैं वहां पर दुबई में, और भी वहां पर फ्रंट स्क्रीन के ऊपर यूवी रिजेक्शन और हीट रिजेक्शन टिंट्स लगाए जाते हैं। दोज आर ट्रांसपेरेंट। एक शीट होती है, धूप जो है वो 5 से 6 डिग्री कम अंदर एंटर होती है। इसी तरह वो अब गाड़ियों के अंदर हम लगाते हैं। वी आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस दिस। उसके बाद बहुत से लोगों ने नॉर्मल लोकल टिंट्स को भी यूवी कहना शुरू कर दिया हुआ है। तौबा यार, यहाँ पे ये तो ट्रेंड एक चलता है और हम हद होती है, मतलब आवाम देख रही है। वैसे तो आवाम को पता है, आवाम कह रही है कि साद साइकिल जो है पिछले 3 सालों से प्रमोट कर रहा है इसको। अब आके सबको समझ आई है, जब गर्मी लगी है ना सबको, तो अपनी गाड़ियों के अंदर आप यूवी रिजेक्शन टिंट्स करवाएं, हीट रिजेक्शन टिंट्स करवाएं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई चलान नहीं है, बता रहा हूं आपको, कोई चलान नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का, क्यों? बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट। सेकेंडली, अगर उससे भी काम नहीं बन रहा तो आप रिट्रैक्टेबल सनशेड्स लगा दें। हमारे आते हैं मैक्सिमस कंफर्ट के रिट्रैक्टेबल सनशेड्स, वो जिस तरह पर्दा होता है ना, वो आप पर्दा कर दें जब आपको जरूरत पड़े, और जब नहीं है तो पीछे कर ले रात के टाइम पे। वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। धूप इतनी पड़ती नहीं है, देखिए स्किन भी खराब होती है। फीमेल्स को तो खासतौर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है। और खाली यही नहीं कि जेंट्स में भी आपने देखा होगा, कई बाइकर्स को भी देखा होगा, वो पूरे ग्लव्स पहनते हैं। इसीलिए पहनते हैं ना यार, देखिए स्किन के लिए धूप एक रिलेटिवली एक हद तक ठीक रहती है, लेकिन फिर ओवर हो जाएगी तो टैनिंग शुरू हो जाएगी। अब वो टैनिंग से बचने के लिए ये चीजें तो आपको चाहिए। बिल्कुल, फ्रंट स्क्रीन को भी करवाएं, बैक को भी करवाएं। एक तो ये धूप जो एंटर होती है उससे बचेंगे। सेकंड ये है कि गाड़ियों के अंदर ना एसी तो लगा होता है, फिर एसी तो काम करेगा। लोग क्या करते हैं कि चाइनीज रेक्सीन के सीट कवर लगवा लेते हैं। वो जब आप गाड़ी में बैठते हैं वो हीट इतनी एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं कि वो तंदूर बन गई होती है गाड़ी। उसके अंदर जापानीज सिंथेटिक वाला लगवाएं मटेरियल, वो हमारे पास भी होता है साइकिल मोटर्स पे। उसमें मैक्सिमस कंफर्ट के हमने निकाले हुए। हम ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, ना कि ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, ये बिक रहा है। हमने पहले आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद आपने सॉल्यूशन जो निकालना है, तब आपकी प्रोडक्ट निकल आती है। और दिस इज समथिंग यूनिवर्सल। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपने निकालना है, आपकी प्रोडक्ट चलेगी, आपका बिजनेस चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इसको आप इस तरह से देखें कि अगर तो आप अपनी गाड़ी में अच्छे सीट कवर लगाते हैं तो धूप का उस पर इम्पैक्ट ही नहीं है, तो वो गर्म ही नहीं होंगे। क्यों हम लेदर को प्रेफर करते हैं? वो लेदर की तरह ही होता है। पहली चीज तो ये होगी। फिर गाड़ी के लिए आजकल कूलिंग स्प्रेज आ गए हुए हैं। वो चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसी निकली हुई हैं, हमारे पास भी हैं। गाड़ी के अंदर एंटर हो, वो एक स्प्रे है, वो आप गाड़ी के अंदर करें, पूरा कूल हो जाएगा टेम्परेचर। लेकिन बिकॉज इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, यानी 1000-1500 रुपए का है, कई लोग कहते हैं प्रेफर नहीं करते हैं। तो वैसे एक सबसे बड़ी अलर्ट वार्निंग जो मैं कहना चाहूंगा, देख रहा था गाड़ियां सारी खुली पार्क हुई हैं, तो टॉप कवर डालो ना यार। टॉप कवर क्यों नहीं खरीदते? पैसे खर्चने हैं तभी फायदा होगा। वो शशके के लिए खुद से नहीं शशका नहीं है। टॉप कवर गाड़ी पे डाल दो, ठंडी हो जाएगी गाड़ी। आप ही का फायदा है, गाड़ी में बैठोगे, एसी भी दिखाना भी तो चाह रहे हैं ना। मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तो अगर कवर आ जाएगा तो फिर मैं कैसे दिखाऊंगी? फ्लेक्सिंग तो देखें जी करनी है। फ्लेक्सिंग के बगैर चलता नहीं है ना। फ्लेक्सिंग यहाँ पर आजकल ट्रेंड बन गया हुआ है। एक तो लोगों को बहुत शौक है पीपिंग इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स। एक तो वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बहुत शौक हो गया हुआ है। हमारी आगे निकल गया है, वो क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। मुझे लग रहा है रियल लाइफ बिग बॉस चल रहा है यहाँ पर। सारे के सारे जो है ना देखना चाह रहे हैं अगले के घर, क्योंकि व्लॉगर्स तो घर तक पहुंच गए हैं ना अपने, कि वो घरों को भी दिखा रहे हैं, फैमिली को भी दिखा रहे हैं। तो मुझे तो बिग बॉस लगता है शो, बिल्कुल कि वो क्या हो रहा है देखो बैठ के। तो बात की फिर उसके अंदर शौकी ना मारो, ये कैसे हो सकता है, ये ना बताओ मैंने इतने करोड़ों छाप लिए। वो आजकल बड़ा एक मजेदार एक वो क्या वो आ रहा है, शेरा मेरा लेवल बताओ, मेरा लेवल ज्यादा है या सलमान खान का ज्यादा है? मैं कह रहा हूँ यार ये कंटेंट क्या बन रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और कुछ ना करें, आप खामोशी से कमरे में बैठ जाएं तो आपको जो है वो चाहत फतेह अली खान के गाने ज़हन में आ रहे होंगे। मतलब कंटेंट ऐसा बनना शुरू हो गया हुआ है। तो जहां तक सवाल है ना कि फ्लेक्सिंग ये सारा, तो वी आर लिविंग इन दैट जनरेशन जहां पर चीजें बुरी भी लग रही हैं लोगों को, अगेंस्ट भी है, बिल्कुल, लेकिन देख भी रहे। अच्छा सर, इसी से जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे प्रोटेक्टिव शीट्स की गाड़ियों के हवाले से, एक और आजकल मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ, पीपीएफ इज समथिंग रिलेटेड टू दैट, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है पीपीएफ। इट्स अ ट्रांसपेरेंट शीट जो कि आपकी गाड़ियों की पेंट
बॉडी के ऊपर लगाई जाती ओके है ताकि उसके ऊपर कोई भी चाबी मारने की कोशिश करे, कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरे, कई बार जो मांगने वाले आते हैं उन्होंने अंगूठियां पहनी होती हैं, वो टक 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 वो मारते हैं, निशान लगा जाते हैं, पैसे ना दो तो निशान भी लगा जाते हैं। फिर और कुछ नहीं तो फीमेल ड्राइवर्स कई बार दरवाजा जब खोलती हैं तो उन्होंने भी रिंग्स पहनी होती हैं, तो वो अंदर आपने देखा होगा निशान होते हैं, कभी नेल्स के होते हैं, कभी रिंग्स के होते हैं। अब होता क्या है कि इसके साथ आपकी गाड़ी की वैल्यू भी डाउन होती है। आपके मोबाइल के ऊपर एक स्क्रैच पड़ जाए, आपको पता लग जाता है ना यार अब ये पैसे टूट गए, बिल्कुल, तो गाड़ी के ऊपर पड़ता है तो गाड़ी के भी टूट जाते हैं। exactly. तो आपने वो बचाना है, आपने उसके लिए वो पीपीएफ शीट लगवानी है अपनी गाड़ी के ऊपर, उसमें वेरियस वैरायटीज आती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड पीपल नो दैट। 4 स्टूडियोज हो गए हैं हमारे और बहुत से अनगिनत न्यू कमर्स आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं, ना उसके अंदर वो क्या कर रही हैं कि अगर उसमें लोएस्ट वेरिएंट है ना तो उसको हाईएस्ट करके भी सेल कर देते हैं। बिल्कुल, एक ब्रांड के पास ये सब नहीं होता। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आपने कॉस्मेटिक्स लेने हैं, आपने कोई मेकअप लेना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी है, हेयर प्रोडक्ट लेनी है, आप आंखें बंद करके अल्फता पे चली जाएंगी। अल्फता के पास आपको पता है वहां पे 2 नंबरी नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी। माइट भी पॉसिबल कि यार 50 रुपए ज्यादा शायद वो चार्ज कर ले, लेकिन अगर आप एक आम करियाने वाले के पास चली जाएंगी और वहां जाके अपनी कोई चीजें खरीदें कि रिटेल स्टोर छोटा सा होगा, बेशक वो ज्यादा मेहनत कर रहा है कुछ, लेकिन यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि यार वो जो कॉपियां बिकती हैं ना पूरे पाकिस्तान में, वो यहाँ जरूर पड़ी हो सकती है। वो पैंटीन की कॉपी जो है ना शैम्पू की, वो यहाँ जरूर पड़ी हो सकती है, अल्फता नहीं रख सकता। इसी तरह सैगल मोटर्स भी है, एक ब्रांड के पास कभी भी कॉपी या 2 नंबर चीज नहीं मिल सकती है। आपको राइट लेफ्ट छोटे छोटे आपको ऐसे स्टूडियोज मिलेंगे जहां पर वो कहेंगे हम यूएसए से मंगवा रहे हैं। अरे भाई 14 साल हो गए हैं, मेरी औकात नहीं हुई यूएसए से मंगवाने की चीजें, ये कंटेनर ये बाकी कैसे मंगवा लेते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो इसका मतलब ये होता है कि झूठ बोल के तो कुछ भी बेचा जा सकता है। कई लोग बातों में आ जाते हैं, बिल्कुल, तो आते रहे अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स आ रहे हैं। पीपीएफ इतनी जरूरी हो गई है, देखें 1-1.5 करोड़ की गाड़ी हो गई हुई है। एग्जैक्टली, दिल दुखता है हल्की सी भी लग जाए, हल्की सी भी लाइन लग जाए, आपको थोड़ी पता होता है, आप जितनी मर्जी एहतियात से चला लें, कोई दूसरा आके मार जाएगा। एग्जैक्टली, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब उसको बचाने के लिए पीपीएफ करवानी है, और पीपीएफ किससे करवानी है ये कस्टमर्स की चॉइस है। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, अच्छा कस्टमर ऐसे हैं वो हर ब्रांड पे घूम के आए होते हैं और उन्हें ज्यादा अच्छा आइडिया कि यार ये ज्यादा बेहतर काम कर रहा है रेदर देन दैट वन और दिस वन। मेरे पास कस्टमर्स आके खुद बताते हैं कि यार रीजन क्या थी। मैं पूछता हूँ ना कि यार आपने हमें क्यों चूज किया, ये सवाल होता है मेरा। तो मुझे कहते हैं कि यार हम ना पूरे लाहौर के एक स्टूडियो पे गए हैं, किसी के पास एक गाड़ी खड़ी है, किसी के पास कोई भी नहीं खड़ी, किसी के पास वो पूछते हैं तो जनाब बता रहे हैं हफ्ते में 2 गाड़ियां कर रहे हैं। मैं आपके पास आया हूँ, एक टाइम पे 12-12 गाड़ियां आप लोग कर रहे हैं और बता रहे हैं कल आना। मेरे ज़हन में एक चीज आई कि यार रेस्टोरेंट भी तो ऐसा ही होता है। ऐसे रेस्टोरेंट से हम खाना खाना पसंद करते हैं ना जो चलता होता है, ना कि हम जो जहाँ खाली होगा हम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे पता नहीं यार बासी खाना ही ना दे दे यार, इसके पास जाएंगे ये फ्रेश होगा, चलती दुकान। इसीलिए उसने मुझे जब कहा, उसने कहा, और दूसरी बात ये डिफरेंट लोग बातें करते हैं, लोग दूसरों आपके बारे में खिलाफ बोल रहे होंगे कि उनके पास तो ये है, हम उससे सस्ती कर देंगे। आपके पास आए, आपने ऐसी कोई बात ही नहीं की, ना आप किसी आपकी ट्रेनिंग है, ना आपके मैनेजर्स कोई ऐसी बात करें, दूसरा क्या लगा रहा है, आप अपनी चीज सेल कर रहे हैं, ये प्राइस है सर, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट go for it. Thank you so much once again। बड़े ज़बरदस्त हमने बात स्टार्ट भी की, और मेरा ख्याल है वो जो हमारी आजकल का एक हॉट टॉपिक भी चल रहा है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, किस तरह से खुद को मेंटेन करें, हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज को किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने वो एक जो बड़ा मज़े का पॉइंट कि रातों रात अमीर होने वाला कॉन्सेप्ट भी हमने उसको भी डिस्कस किए, तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और थैंक यू सो मच वंस अगेन सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त हमारे साथ बातें शेयर की। मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला, जो मुझे ज़ीरो नॉलेज था ना वो मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज आ गया। तो आई होप आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।